हाँ जी, तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लीनियर combination of atomic orbitals. ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम LCAO भी कहते हैं, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसमें क्या है, ये कहता है कि जो भी आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय linear combination of atomic orbitals. Linear combination of एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। वेव मैकेनिक्स में क्या होता है, वेव मैकेनिक्स के अंदर हम कोई भी जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको एक्सप्रेस करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सप्रेस किया जाता है, इज एक्सप्रेस्ड बाय वेव फंक्शन, वेव फंक्शन से। ठीक है, वेव फंक्शन से कैसे कि हम, आपने पढ़ा होगा ना कि डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो हम इसमें वेव नेचर कंसीडर करके चलते हैं। तो वेव मैकेनिक्स में एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन से एक्सप्रेस किया जाता है और इसका सिंबल जो रहता है वो आपका रहता है साई। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मैं शॉर्ट फॉर्म में MOT लिखती जा रही हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं। अब जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, एक आपके पास ये हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, इसको अगर मैं आपको कहूं, एक ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें सेंटर में मैंने ये न्यूक्लियस दिखा दिया। इस एक और हाइड्रोजन एटम हमने लिया, उसका ये सेंटर में न्यूक्लियस है। ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, दो हाइड्रोजन एटम, और दो एक आपका H2 मॉलिक्यूल बनेगा। H2 मॉलिक्यूल जो बनेगा वो इनके ओवरलैप से बनेगा। ठीक है, जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आपकी, अगर वो दो न्यूक्लियाई के बीच में लाई करती है पूरी, तो वो आपका बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये चीजें अभी हम आगे डिटेल में करेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। तो इसके लिए उसने यही कहा कि अगर आप इस तरह से समझना चाहते हो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना, तो देखिए हम किसी भी ऑर्बिटल को वेव फंक्शन की तरह कंसीडर करके चल रहे हैं। वेव फंक्शन में अगर आपका ये एक हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम ए का मान लेते हैं हम, ये वेव फंक्शन है। इसमें जो इसकी पॉजिटिव लोब है, क्रेस्ट है, और ये इसकी ट्रफ नेगेटिव लोब जो है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम ए है। इसने ओवरलैप किया दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, जो कि हम वेव फंक्शन से ही डिनोट कर रहे हैं। ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का है, बी का। इसकी भी एक क्रेस्ट पॉजिटिव साइन की लोब ऊपर की साइड है, नेगेटिव नीचे की साइड है। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, तो ओवरलैप आपका मैक्सिमम होगा और एम्पलीट्यूड जो है
वो बढ़ जाएगा, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है इसका ये ऑलमोस्ट आपका डबल हो जाएगा। ये आपकी यहाँ पे है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो ये क्या हो रहा है, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है आपका, ये जो हमने दिखाया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या हुआ, ओवरलैपिंग के बाद आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ठीक है, उसको हम दिखा रहे हैं फाई से, दैट इज बाय कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप ऑफ ए प्लस बी, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ए प्लस वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बी। ठीक है, इससे ये जो बन रहा है ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहां तक। अब इसमें ये कहता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो क्रेस्ट होती है एक वेव की, वो ओवरलैप करती है क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव। ठीक है, इन अ कंस्ट्रक्टिव वे में कर रही है कि इसकी पॉजिटिव लोब इसकी पॉजिटिव लोब के साथ ही ओवरलैप कर रही है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग में इससे उल्टा होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है कि आपका एक वेव फंक्शन तो इस तरह से होगा कि उसकी पॉजिटिव जो वेव होगी दैट इज ऑन अपर साइड, आपने ऐसे ही दिखाई क्रस्ट, और ये इसकी ट्रफ। दूसरा जो आपका वेव फंक्शन होगा दूसरे एटम का, उसकी जो वेव होगी वो इससे अपोजिट होगी, अपोजिट इधर नेगेटिव से स्टार्ट और इधर पॉजिटिव। अब जब आप इनका ओवरलैप कराएंगे तो देखिए इसमें इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, तो जो होगा ओवरलैप दैट इज आउट ऑफ फेज ओवरलैप होगा इसमें। या फिर हम कह सकते हैं, देखिए ये दोनों सेम फेज में नहीं है, इसका यहाँ पॉजिटिव है इसका यहाँ नेगेटिव है, इसलिए आउट ऑफ फेज ओवरलैप भी कहा जाता है। या फिर हम इसे कहते हैं कि सबस्ट्रैक्शन ओवरलैप हो रहा है, सबस्ट्रैक्शन ओवरलैप हो रहा है। तो इसकी वजह से जो आपका रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन जो जनरेट होगा उसमें क्या होगा कि वो वीक हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड वीक हो जाएगा। ठीक है, और कई बुक्स में कई केसेस में आपको बिल्कुल ही ऐसे दिखाया होगा कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रैक्शन हो रही है। जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है ड्यू टू सबस्ट्रैक्शन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल साई ए एंड साई बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक की जो क्रेस्ट है वन वेव की वो ओवरलैप कर रही है विद द ट्रफ ऑफ अनदर वन। ये साई ए की जो क्रेस्ट है ये साई बी की ट्रफ के साथ ओवरलैप हो रही है इस केस में, एंटी बॉन्डिंग में। अब ये आगे आपको कहता है कि जो कॉम्बिनेशन होगी 1s ऑर्बिटल्स की हाइड्रोजन एटम के अंदर, उससे आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी निकाल सकते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे कितनी होगी। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, उसमें ये कहता है कैसे निकालेंगे आप। देखिए जब आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना था तो आपने देखा हो आपका ये था जो मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन था, फाई जो था दैट इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, साई ए प्लस साई बी के इक्वल था ये, इसका मतलब आपने इसका होल स्क्वायर कर दिया। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी, है ना। तो इसमें ये कहता है कि ये जो है ये है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ए, ये है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बी। तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मॉलिक्यूल के केस में, जब आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज इंक्रीज्ड बाय दिस यूनिट टू साई ए साई बी, साई ए साई बी, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि जो आपकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, मॉलिक्यूल जो शेयरिंग से बना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल की डेंसिटी से ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर देन द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ टू सेपरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अगर हम निकालते अलग अलग की, साई ए की और साई बी की, तो उससे मॉलिक्यूल की जो आ रही है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो ज्यादा आ रही है। तो इसमें और ये कहता है कि इसका मतलब क्या है, विच मीन्स दैट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ थोड़ा डायग्रामेटिकली। इसमें ये कहता है कि आपका जैसे मान लीजिए 1s है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का Ha एटम है, ये हाइड्रोजन का Hb एटम है। जब इन्होंने आपस में ओवरलैप किया तो मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल जब बना तो मॉलिक्यूल के अंदर दो न्यूक्लियस है, ठीक है, एक ए का एक बी का। इनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है आपका, एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन बिटवीन टू न्यूक्लियाइज। लेकिन अगर यही ओवरलैप यहाँ पे आपका पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ ओवरलैप हुआ वेव फंक्शन का, अगर इसका 1s का मैं यहाँ पे पॉजिटिव वेव फंक्शन, इसका ओवरलैप जो है 1s के नेगेटिव के साथ करा दूं, नेगेटिव के साथ करा दूं, ठीक है। ए का हाइड्रोजन ए का ये पॉजिटिव वेव फंक्शन का ओवरलैप अगर नेगेटिव के साथ कराती हूँ तो क्या होगा, तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा। जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस से दूर चली जाएगी, बजाय कि न्यूक्लियस के बीच में आने की बजाय न्यूक्लियस से दूर चली जाएगी। और बीच में क्या होता है, एक नोड क्रिएट हो जाती है, नोडल प्लेन, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम और जीरो होती है। नोडल प्लेन जो होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में क्या हुआ देखिए, जाई ए सब्सट्रैक्शन हुई माइनस जाई बी, इसका फिर से हम अगर ऐसे ही स्क्वायर करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, तो आपका क्या आ जाएगा, ये जाई ए माइनस जाई बी का होल स्क्वायर, जाई ए स्क्वायर प्लस जाई बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab। तो जो आपका बॉन्डिंग में क्या हो रहा था बेटा, बॉन्डिंग में पॉजिटिव अमाउंट एड ऑन हुआ था, इतना जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ना एटॉमिक ऑर्बिटल की, उससे ज्यादा हो गई थी जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की निकाल रहे थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में क्या हुआ कि सब्सट्रैक्ट हो गई है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हुई है इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो विच मीन्स दैट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is lower, shared electron density is
lower than sum of electron densities of individual atomic orbitals psi A and psi B। ओवरऑल जो मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है वो आपकी कम आ रही है देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स डेंसिटी। ठीक है, तो इसमें आप अब ये दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि इसका पॉजिटिव जो है वो इसके नेगेटिव के साथ ओवरलैप करता है, तो आपका एंटी बॉन्डिंग बनता है। रिलेटिव एनर्जी भी अगर आपने दिखानी हो तो रिलेटिव एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड molecular orbitals in H2 molecule। तो इसमें देखिए आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटम का 1s, एक हाइड्रोजन का A का, ये आपका दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल में यहाँ पे दिखा रही हूँ Hb का 1s। ठीक है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने आपस में कंबाइन होके क्या किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेंगे, उनमें से एक आपका बनेगा लोअर एनर्जी का, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ ये आपका बन गया बॉन्डिंग, जिसको हम दिखाएंगे सिग्मा 1s से। दूसरा जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को हम हमेशा स्टार से दिखाते हैं, सिग्मा स्टार 1s। अब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले जो लोअर एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा हम उसके अंदर भरेंगे, हायर एनर्जी वाले में हम बाद में जाते हैं। ठीक है, पहले हम इसको लोअर एनर्जी वाले के अंदर फिल करेंगे दो इलेक्ट्रॉन को। टोटल आपके दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक हाइड्रोजन He से मिला, एक Hb से मिला, और दोनों को हमने फिर बॉन्डिंग में भर दिया। इधर y एक्सिस पे हम एनर्जी लेते हैं, तो देखिए जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है आपका उससे कम है। ये आपका यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, इसकी एनर्जी कम है। एंटी बॉन्डिंग वाले की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। अब फटाफट से एक बार ये और करते हैं हम कि कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर है फॉर कंडीशंस required for combination of atomic orbitals। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर सके। तो पहली तो यही है बेटा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे दे मस्ट हैव सेम एनर्जी, दे मस्ट हैव सेम एनर्जी। जैसे एक का 1s जो है वो दूसरे के 1s के साथ ही कंबाइन करेगा। ठीक है, तो वो पॉसिबल होता है। ऐसे नहीं है कि आपने एक एटम का 1s उठाया और दूसरे का आप 2s उठा लो, इन दोनों की एनर्जी में बेटा बहुत डिफरेंस होगा, 1s और 2s की शेल अलग है, तो ये नॉट पॉसिबल, ये नहीं बनेगा कि ये कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। सेम एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं आपस में वही कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये इसमें कहता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो होगा, extent of overlap between atomic orbitals
between atomic orbitals of two atom should be large. अच्छे से उनके बीच में ओवरलैप होना चाहिए. अगर ओवरलैप अच्छे से नहीं हो पाएगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा. ठीक है. कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे शुड बी ऑफ सेम सिमेट्री. उनकी सेम सिमेट्री होनी चाहिए. ये कैसे? जैसे एक का अगर आप pz ले रहे हो 2pz, मान लो ये लिया आपने 2pz, तो दूसरे का भी आप 2pz ही ओवरलैप कराओगे तो उनमें ओवरलैपिंग हो जाएगी. ठीक है. ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी और आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा इस तरह से. बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, साइड में कम. ठीक है. इस तरह से हो जाएगा आपका जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. लेकिन अगर आप सोचो कि आपने ले लिया एक तो 2pz और दूसरा आप सोचो कि आप ले लो 2px और इनकी सिमेट्री ही नहीं है और इनको ओवरलैप कराओ तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल. नहीं बन पाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. उसके बाद ये कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है विच इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग कौन कौन से बनते हैं. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे एक तो मैंने आपको दिखाया अभी 2pz वाला, वो इस तरह से ही बनेगा. एक 2pz प्लस दूसरा 2pz, इसका पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. तो बॉन्डिंग बनेगा. ठीक है. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और देखिए इसमें यहाँ पे 2 नोड्स जनरेट हो रही हैं. नंबर ऑफ नोड्स कितनी है? 2 नोड्स. ठीक है. जो आपका सिग्मा 2pz बना. ये हेड ऑन कोलिजन से है, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसलिए सिग्मा है. अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप हो रहा है. ओवरलैप टेक्स प्लेस सो इट इज सिग्मा. अगर यही साइड वाइज ओवरलैप होता पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता. साइड वाइज कैसे? इस तरह से. जैसे ये मान लो 2px लिया, ये दूसरा 2px लिया, इसकी पॉजिटिव के साथ अगर ओवरलैप करे तो आपका क्या बनेगा? यहाँ पे बॉन्डिंग वाला बनेगा. ठीक है. पॉजिटिव आपस में कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. तो आपका जो बनेगा वो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में एक नोड आ जाएगी तो ये बनेगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अगर इनकी लोब्स में अपोजिट कर दूं, देखिए कैसे इनकी लोब्स जो है अगर इस तरह से हो जाए कि एक जो है आपका 2px उसकी पॉजिटिव लोब ऊपर की साइड है, दूसरा जो मैं लूं 2px उसकी यहाँ पे नेगेटिव लोब अगर ऊपर की साइड कर दें, हम इसकी नेगेटिव लोब ऊपर की साइड कर दें, पॉजिटिव नीचे की साइड कर दें, तो जो ओवरलैप होगा देखिए अब वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है. पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ढंग से ओवरलैप नहीं करेगा. ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है. तो आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा इस तरह से. ये न्यूक्लियस से दूर हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव था. और इसका क्या था? इसका इस साइड नेगेटिव था और इस साइड पॉजिटिव था. तो इसमें एक तो ये नोड क्रिएट हो गई है आपकी और एक ये नोड क्रिएट हो गई है. 2 नोड्स क्रिएट हो गई हैं इसमें.
ठीक है, तो ये कौन सा बना आपका, ये आपका बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होप इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। हम इस पे आगे भी थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।